बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मिडलटन था। यह गांव अपने हरे भरे बागों और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक खास बाग था जिसे गुप्त बाग कहा जाता था। यह बाग एक रहस्यमय जगह थी जहां केवल कुछ ही लोग प्रवेश कर पाते थे। गांव में एक नई लड़की एलिस अपने माता पिता के साथ रहने आई। वह एक जिज्ञासु और साहसी बच्ची थी। जब उसने गांव के बारे में सुना तो उसने गुप्त बाग के बारे में भी सुना। उसके मन में उस बाग को देखने की इच्छा जाग गई। एक दिन एलिस ने अपने दोस्तों जेम्स और सारा को गुप्त बाग के बारे में बताया। तीनों ने तय किया कि वे बाग की खोज करेंगे। उन्होंने गांव के पुराने लोगों से सुना था कि बाग में एक जादुई शक्ति है जो वहां आने वाले को खुशियों से भर देती है। आखिरकार एक शाम वे गुप्त बाग के पास पहुंचे। वहां एक पुराना दरवाजा था जो झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था। जेम्स ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और अचरज की बात थी कि दरवाजा खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर जाने का साहस जुटाया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बाग बहुत सुंदर और हरा भरा था। वहां फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों की छाव थी। उन्होंने वहां खेलना और खुशियां मनाना शुरू कर दिया। एलिस ने महसूस किया कि यह जगह सच में जादुई थी। लेकिन जैसे ही वे बाग में खेलने लगे, अचानक मौसम बदलने लगा। बादल घेर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। एलिस को एहसास हुआ कि इस बाग में कुछ गुप्त और डरावने रहस्य भी हैं। उन्होंने गांव के लोगों से सुना था कि गुप्त बाग को एक पुरानी दासी ने खींच लिया था, जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में वहां रहकर जादू किया था। जैसे ही एलिस ने गुप्त बाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की, उसने दासी की कहानी सुनी। दासी ने एक बार बाग को खुशियों का स्थान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों ने बाग को नियंत्रण से बाहर कर दिया। एलिस और उसके दोस्तों ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बाग में कुछ अद्भुत पौधे थे जो चमकते थे और जादुई शक्तियां रखते थे। एलिस ने महसूस किया कि अगर वे इन पौधों का सही तरीके से उपयोग करें तो वे दासी के जादू को नियंत्रित कर सकते हैं। तीनों ने एकजुट होकर दासी के साथ सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने बाग के केंद्र में जाकर वहां एक विशेष मंत्र पढ़ा। अचानक दासी की आत्मा प्रकट हुई। दासी ने एलिस और उसके दोस्तों से कहा कि वह केवल खुशियों की तलाश में थी, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया। एलिस ने दासी को माफ कर दिया और कहा कि वे सब मिलकर इस बाग को फिर से खुशियों का स्थान बना सकते हैं। दासी ने उनकी मदद स्वीकार कर ली और बाग में नए पौधे लगाना शुरू किया। धीरे धीरे बाग फिर से खिल उठा। एलिस और उसके दोस्तों ने न केवल गुप्त बाग को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने दासी की आत्मा को भी शांति प्रदान की। गुप्त बाग अब फिर से खुशियों का स्थान बन गया था। गांव के लोग वहां आने लगे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगे। एलिस, जेम्स और सारा ने बाग को और भी खूबसूरत बनाने का संकल्प लिया। एलिस और उसके दोस्तों ने यह सुनिश्चित किया कि गुप्त बाग हमेशा सुरक्षित रहे और उसमें कोई भी बुरा जादू न हो। उन्होंने गांव के लोगों को बाग की महत्ता के बारे में बताया और सबने मिलकर उसकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया। एलिस, जेम्स और सारा की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गुप्त बाग न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए खुशियों का प्रतीक बन गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और प्यार ही असली जादू है जो किसी भी स्थान को जादुई बना सकता है। गुप्त बाग का यह सफर केवल एक रहस्य की खोज नहीं था, बल्कि दोस्ती, माफी और नए आरंभ का प्रतीक था। एलिस और उसके दोस्तों ने सीखा कि जादू केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिलों में होता है।